हेलो दोस्तों, आपको अफगानिस्तान की प्रेजेंट सिचुएशन का तो पता ही होगा। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर फिर से एक बार दोबारा कब्जा कर लिया। वेट, यहाँ पर फिर से का मतलब क्या है? यानी ऐसा पहली बार 1996 में हुआ था। तो आज हम जानेंगे कि तालिबान क्या है, तालिबान और अमेरिका की लड़ाई क्यों है, अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस क्यों बुलाई और अफगानिस्तान में ऐसा कब से हो रहा है। इसको शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी ऐसे ही एजुकेशनल और फैक्चुअल कंटेंट पर वीडियोस मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि तालिबान कैसे बना। दरअसल हुआ यूं कि रूस ने 80 के दशक में अफगानिस्तान में अपने जवानों को उतार दिया और राज कर रहा था। ये बात जब अमेरिका को पता चली तो अमेरिका ने मुजाहिदों की फौज वहां पर खड़ी करवा दी, भारी हथियार, पैसा, सब कुछ वहां पर लगा दिया और नतीजा निकला कि रूस को अपनी सेना को वापस पीछे लेना पड़ा। इन मुजाहिदों से ही तालिबान की नींव भी पड़ी और तालिबान ने उभरना शुरू कर दिया, जिसका नेता उस समय मुल्ला उमर बना। पर्शों की यानी पठान की लैंग्वेज में छात्रों को तालिबान कहा जाता है और तालिबान शुरू में ऐसा नहीं था। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा और उसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की, जबकि पाकिस्तान इस दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी का स्टेशन हुआ करता था। तालिबान ने जब 1995 में अफगानिस्तान पर पहली बार कब्जा जमाया तो आम लोगों ने उसका खुलकर समर्थन भी किया। तालिबानियों का स्वागत भी हुआ क्योंकि तालिबान तब सुधार के नाम पर आया था। तालिबान का कहना था कि अफगानिस्तान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, जिसके लिए जरूरी है कि हम सत्ता में आए। ऐसा हुआ भी। सत्ता हथियाने के बाद तालिबानियों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, अराजकता की स्थिति में सुधार किया, सड़कों का निर्माण किया और नियंत्रण वाले इलाके में कारोबार को आगे बढ़ाया और वहां पर सुविधा भी मुहैया कराई। इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबानी लोकप्रिय भी हुआ। अभी बात करते हैं कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति क्या है। इस समय अमेरिका द्वारा अपनी सेना को वापस बुलाने के बाद से तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबान अब अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान नाम देगा। अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसमें सबसे आगे अब्दुल गनी बरादर उर्फ मुल्ला बरादर का नाम सबसे आगे है। अब बात करते हैं कि ये लड़ाइयाँ कब आरंभ हुई। 1979 में अफगानिस्तान में युद्ध का नया दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। सौर क्रांति के तहत अफगानिस्तान की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अफगान के तत्काल राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद खान की हत्या करा दी और इसके बाद जो आंतरिक विद्रोह का सामना करने वाली सरकार थी उसको चलाने के लिए सोवियत ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। 1989 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ ऐसे ही यूएसएसआर की सेना पीछे हट गई। अब अफगान सेना को अमेरिकी नेतृत्व में विद्रोह का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया और सोवियत संघ ने अफगानों की सहायता के साथ सलाहकार रखे और सेना को फंडिंग भी जारी रखी। इसके बाद 1992 में अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं के पूरी तरह से लौटने और वहां तख्तापलट होने के बाद अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीनों को मदद भेजना बंद कर दिया। इस समय अफगानिस्तान में बिना शांति बनाए अफगानिस्तान को उसकी हालत पर छोड़ दिया गया और इसी दौरान देश में अलग अलग संगठनों के बीच नियंत्रण को लेकर जंग भी छिड़ गई। जैसा कि अभी बताया, 1994 में इस गृह युद्ध के बीच पहली बार तालिबान का नाम सामने भी आया, जिससे सोवियत संघ से लड़ने वाले मुजाहिदीन शामिल थे। माना जाता है कि यह वो समय था जब तालिबान को देश की जनता का भी समर्थन मिल गया था। 1995 में गृह युद्ध के दौरान तालिबान ने सितंबर 1995 में ईरान से सटे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया और ठीक एक साल बाद राजधानी काबुल पर कब्जा करके अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1998 तक तालिबान के पास देश का 90% क्षेत्र पर कब्जा हो चुका था। सितंबर 1995 से 17 दिसंबर 2001 तक अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था। तालिबान इस समय अफगानिस्तान को अपने शासन अनुसार चलाता था, लेकिन 2001 में एक घटना ऐसी हुई जिसने तालिबान के शासन का फ्यूचर डिसाइड कर दिया, जिसका नाम था 9/11। इस घटना के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। अमेरिका में हुए 9/11 हमले के बाद अमेरिका खुफिया एजेंसी ने उस दौरान जो रिपोर्ट जारी की उसमें तालिबान पर आतंकी संगठन अलकायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन को मदद करने का आरोप लगा था। 7 अक्टूबर 2001 यह वो तारीख थी जब अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के खिलाफ युद्ध छेड़ा।
दिसंबर 2001। इसके बाद दिसंबर के पहले हफ्ते तक ही तालिबान सत्ता पूरी तरह गिर गई। तालिबान के तत्कालीन नेता मुल्ला मोहम्मद उमर और ओसामा बिन लादेन इस दौरान अफगानिस्तान की पकड़ से दूर रहे और कई तालिबान नेता इस दौरान कथित तौर पर पाकिस्तान में जा छुपे। अब इस बीच लंबे समय तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना तैनात रही और तालिबान से कहीं ना कहीं पर युद्ध लड़ती रही। इस युद्ध में अमेरिका ने 9 लाख करोड़ रुपए भी खर्च किए। ओसामा को मारने के बाद मई 2014 में ओबामा ने 2016 के अंत तक अफगानिस्तान से पूरी सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। सितंबर 2014 में नाटो ने एक संयुक्त बयान जारी कर बताया कि अफगान सुरक्षा बल साल के अंत तक देश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने अफगानिस्तान में अपना अभियान खत्म किया, लेकिन अमेरिका ने फिर भी अपनी लड़ाई जारी रखी। अमेरिका का लक्ष्य 9/11 का बदला पूरा हो गया था, लेकिन इसने अपने लक्ष्य को बढ़ा लिया और अब पूरे तालिबान आतंकी संगठन को ही खत्म करना चाहता था, जैसा अमेरिका ने अलकायदा को खत्म करके किया। अगस्त 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की नीति के बारे में खुलकर बताया और ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण करने के लिए नहीं, वे बल्कि आतंकवादियों को मारने आए हैं और अफगानिस्तान से जल्दबाजी में सेना की वापसी के खिलाफ चेतावनी भी दी। 2019 में ट्रंप ने यूएस तालिबान शांति वार्ता को रद्द कर दिया, जिसे 2018 के अंत में शुरू किया गया था और इसके बाद अपनी बात से अमेरिकी राष्ट्रपति खुद पलट गए। फिर फरवरी 2020 में ट्रंप ने तालिबान के साथ एक डील की, जिसके तहत 1 मई 2020 से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का वादा किया गया। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अब अमेरिका के अंदर इलेक्शंस आ रहे थे। अब अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन ने अप्रैल 2021 में आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान से पूरी सेना की वापसी 11 सितंबर तक पूरी हो जाएगी और मई में अमेरिका ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी शुरू भी कर दी। ऐसा अमेरिका में बनी न्यू गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बात कुछ और ही थी। अमेरिका तालिबान से युद्ध करते हुए बहुत पैसा खर्च कर चुका था, जिसका फ़ायदा रशिया और चाइना को हो रहा था और फ्यूचर में होता भी। तालिबान किसी भी तरह से अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका कहना था कि अफगानिस्तान तालिबानियों का है और तालिबानीज मॉडर्न तरीके से अफगानिस्तान पर शासन भी करेंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण के लिए अमेरिका कभी गया ही नहीं। अफगानिस्तान में लंबे युद्ध से चीन और रूस को फ़ायदा होता, क्योंकि ये दोनों ही देश अमेरिका के विरोध में रहे हैं। पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान से यूएसएसआर को हटाने के लिए मुजाहिदीनों का सहारा लिया और अब यही रशिया अमेरिका को हटाने के लिए तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा मानना अमेरिका का है। इसलिए अमेरिका और पैसे खर्च करके इन दोनों देशों को फ़ायदा नहीं देना चाहता था। अब जानते हैं कि अमेरिका सरकार ने तालिबान को आगे बढ़ने की ढील कब दी। तालिबान ने अमेरिका के साथ 2018 में बातचीत शुरू कर दी। फरवरी 2020 में कतर की राजधानी दोहा में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। अमेरिका के तत्काल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में वाशिंगटन ने फरवरी 2020 में तालिबान के साथ एक दोहा में समझौता किया, जिसे दोहा समझौता नाम दिया और ये समझौता अफगानिस्तान में विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सीमित करता है और इस समझौते ने तालिबान को अपनी ताकत जुटाने और प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति भी दे दी। अब अमेरिका द्वारा अपनी सेना वापस बुला ली गई और अफगानिस्तान को उसकी हालत पर छोड़ दिया गया। इसी के बीच तालिबान ने अपना कब्जा अफगान पर कर लिया और अशांति फैला दी। सभी देशों के अपने अपने स्वार्थ थे। किसी भी देश ने अफगान को बचाने और उसके विकास की बात की ही नहीं। यूनाइटेड नेशन को विश्व में स्थापित किया गया ताकि विश्व में शांति बनी रहे, लेकिन वो भी इस बारे में बस बैठक ही कर रहा है, जिसको अब तक की कार्रवाई स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। इस समय अफगानिस्तान में ना कोई न्यायालय है, ना ही कोई सरकार है, ना ही कोई संविधान है। बस तालिबान का शासन उन्हीं के अकॉर्डिंग देश को चलाने के लिए चल रहा है। तो दोस्तों, आज हमने अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में जाना। अब इससे विश्व में और अन्य देशों पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।